नमस्कार, आप देख रहे हो उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। विश्व की प्रथम शिक्षा स्थली गुरु सांदीपनि आश्रम में मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान यहाँ प्राप्त किया था। मंगलनाथ रोड स्थित महर्षि सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित करने के लिए उज्जैन में 64 दिन रुके थे। 5000 वर्ष पुराने इस आश्रम को आज भी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, बलराम की दोस्ती के साथ साथ गुरु सांदीपनि के द्वारा दी गई शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। यही कारण है कि इसे श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे व पंडित आनंद शंकर व्यास ने महर्षि सांदीपनि आश्रम में गुरु महर्षि का दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सांदीपनि आश्रम के पंडित रूपम व्यास ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर भगवान का विधि विधान से पूजन के पश्चात महाआरती हुई। इस दौरान प्रसाद वितरण भी किया गया। यहाँ श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन छोटे बच्चों का पाटी पूजन होता है, जिसे विद्या बुद्धि संस्कार भी कहा जाता है। पाटी पूजन 16 संस्कारों में से एक है। गुरु के समक्ष पाटी रखकर बच्चों से पाटी का पूजन कराया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की प्रतिमा का अभिषेक पूजन कर बच्चों को संस्कार की शिक्षा दी जाती है। पर्व के बाबत ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास और पंडित रूपम व्यास ने बताया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म सांदीपनि ऋषिये नमः। ये वो स्थान है जहाँ बैठकर भगवान स्वयं श्री कृष्ण और बलराम जी ने शिक्षा ग्रहण करी है। ये वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान भी आकर स्वयं नारायण आकर विद्वान बने हैं। इनसे बड़े गुरु का स्थान महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम, जो कि उज्जैन अवंतिका नगरी में आज भी विद्यमान है। आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने आते हैं। इसलिए उसी परंपरा को आज सांदीपनि वंश परंपरा में व्यास परिवार के द्वारा, पुजारी परिवार के द्वारा यहाँ सुबह पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया है और गुरु सांदीपनि महाराज की यहाँ पर महाआरती की गई है। और दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जो अपने विद्यारंभ संस्कार करवा रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना लेकर यहाँ पर दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। देखिए, विश्व में सबसे महत्वपूर्ण यदि स्थान है तो अवंतिका, जहाँ सबसे पहले विश्व में सबसे पहले यदि कोई शिक्षा संस्थान था तो उज्जैन में था। नालंदा, तक्षशिला भी बहुत बात का है, लेकिन प्राचीनतम 5248 वर्ष पहले कृष्ण का जन्म हुआ था और उसके बाद वो 11 साल की उम्र में यहाँ पढ़ने को आए थे। तो 5237 साल पहले यहाँ गुरुकुल था जिसमें वो पढ़ने को आए थे। और इस गुरुकुल की स्थापना भी महाकाल की प्रेरणा से हुई थी। सांदीपनि ऋषि की कथा ऐसी मिलती है कि वो कुंभ के समय उज्जैन आए और उज्जैन में अकाल पड़ा हुआ था। पानी नहीं हो रहा था, अन्न पैदा नहीं हो रहा था, लोग अकाल मौत मर रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने यहाँ घनघोर तपस्या सांदीपनि ने ऋषि ने की। तो महाकाल ने प्रसन्न होकर के कहा कि मुनि, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, बताइए आप क्या वरदान चाहते हैं। तो मुनि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये मालव क्षेत्र अकाल ग्रस्त है, इसको हमेशा के लिए अकाल मुक्त घोषित करें। परोपकार की दृष्टि से सांदीपनि ने यही उनसे उस समय मांगा था। फिर महाकाल ने उनको कहा कि अब आप वापस बनारस मत जाइए, यहाँ रहकर अपना आश्रम बनाइए। शीघ्र ही द्वापर में कृष्ण और उनके बलराम बड़े भाई और सखा सुदामा यहाँ पढ़ने आएंगे। तो उनकी आज्ञा से ये गुरुकुल स्थापित हुआ था। ये सबसे बड़ी बात है कि महाकाल के कहने पर ये गुरुकुल स्थापित हुआ था। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर रिश्वत लेते पकड़ाया कलयुगी गुरु। लोकायुक्त पुलिस ने घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया शिक्षक को। लोकायुक्त ने एक बार फिर काली कमाई करने वाले भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। नांदेड़ निवासी कैलाश आलोलिया की बेटी बेड़ावन के सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्र है।
छात्रा की मार्कशीट लेने के लिए फरियादी ने शिक्षक भक्तिराम से संपर्क किया, जिस पर आरोपी शिक्षक ने मार्कशीट के एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की। तब फरियादी ने दिनांक 5 जुलाई 2022 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में शिकायत की थी। उसकी लड़की प्रेमलता गांव के स्कूल में कक्षा 7 में अध्ययनरत थी। शिक्षक को पकड़ने के लिए लोकायुक्त ने जाल बिछाया और मंगलवार को आरोपी 9,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया कि शिकायत पर प्रारंभिक कार्यवाही कर आरोपी शिक्षक को आवेदक से 9,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसके घर पर ट्रैप किया गया। आरोपी ने 15,000 की मांग की थी, जिस पर आवेदक ने 4,000 रुपए दिनांक 6 जुलाई 2022 आरोपी को दे दिए थे तथा आवेदक के निवेदन पर आरोपी ने 1,500 रुपए कम किए। इसके बाद 9,500 रुपए की रिश्वत लेते आज गिरफ्तार कर लिया गया। ये ग्राम बेड़ावन के कैलाश अलोलिया हैं। इन्होंने 5/7/22 को लोकायुक्त उज्जैन में एक शिकायत की थी कि इनकी बेटी कक्षा 6ठी से यहाँ के शासकीय स्कूल में अध्ययनरत है। उसने इस वर्ष 7वीं की परीक्षा दी है यहाँ से, लेकिन स्कूल से उसको अभी तक मार्कशीट नहीं दी गई थी। इस संबंध में वो इसी ग्राम के एक शिक्षक जो यहाँ पदस्थ है बगदीराम नांदेड़ा से मिला, तो बगदीराम नांदेड़ा द्वारा आवेदक से 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। शिकायत पर हमने प्रारंभिक कार्रवाई कर इनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करवाया गया और आज एक ट्रैप आयोजित किया गया था। ट्रैप के दौरान आवेदक से अनावेदक बगदीराम नंदेड़ा द्वारा 9,500 रुपए की रिश्वत अपने घर में ली गई और रिश्वत लेने के उपरांत उनको लोकायुक्त उज्जैन की टीम के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया है और अभी ग्राम पंचायत बेड़ावन में कार्रवाई चल रही है। इस बाबत फरियादी कैलाश अलोलिया ने बताया। रिश्वत इसलिए मांगी थी कि मेरी बच्ची पहले प्राइवेट में पढ़ रही थी, वहाँ से मैंने छुड़वा के सरकारी में करवा दिया। ठीक है सर। कितने रुपए मांगे इन्होंने? 15,000 रुपए तो एडमिशन के। और अभी जैसे कि मैंने मार्कशीट मांगी तो उन्होंने नहीं दी। अच्छा, तो क्या बोला था? रिश्वत कितने रुपए मांगे थे? टोटल 15,000 रुपए मांगे थे। आज कितने दिया आपने? 9,500। 9,500। हाँ। क्या नाम? और इससे 4 दिन पहले 4,000 रुपए पहले दे दी थी। 4,000 पहले ले चुके हैं? हाँ। ये कौन से स्कूल का मामला है? ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय बेड़ावन। बेड़ावन। हाँ। कहाँ पर पढ़ती थी? परफेक्ट में। कितने मांगे थे पैसे? शिक्षक का नाम क्या है? बगदीराम जी नंदेड़ा। नीमच से उज्जैन दर्शन के लिए आ रहे परिवार का तूफान वाहन उन्हेल रोड पर बैलेंस बिगड़ने से 25 फीट गहरी खाई में गिरा। 9 घायल, 3 गंभीर। नीमच से उज्जैन दर्शन करने के लिए निकले यात्रियों की तूफान गाड़ी थाना भैरवगढ़ अंतर्गत उन्हेल के बाद रुई गांव के आसपास बैलेंस बिगड़ने से लगभग 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में नीमच के मूलचंद मार्ग पर रहने वाले सीमापति विजय पथरोड उम्र 50 वर्ष, निशापति प्रकाश कलोसिया उम्र 40 वर्ष, प्रकाश पिता प्यारेलाल कलोसिया उम्र 50 वर्ष, सोनू उर्फ सुरेंद्रपति प्यारेलाल कलोसिया उम्र 45 वर्ष, शक्ति पिता विजय पथरोड उम्र 25 वर्ष, खुशबूपति कालीचरण पथरोड उम्र 38 वर्ष, लाखन पिता श्यामलाल तेजी उम्र 48 वर्ष निवासी ब्यावरा राजस्थान, रेणुपति लाखन तेजी उम्र 40 वर्ष निवासी ब्यावरा राजस्थान, सौरभ पिता लाखन तेजी ब्यावरा घायल हुए हैं। सभी घायलों को उज्जैन के जिला अस्पताल लाया गया, जहां सुरेंद्र उर्फ सोनू कलोसिया, खुशबूपति कालीचरण पथरोड एवं अन्य घायल की स्थिति गंभीर है। घटना के बाबत घायल शक्ति पथरोड ने बताया। हम आर्टिक जर्नी थे, गाड़ी हम उज्जैन आ रहे थे। ड्राइवर का शायद से ध्यान दिया नहीं या उसको नींद का झपका आया, तो उसने क्या गाड़ी टर्न पे सीधे 20-15 फीट की खाई में गाड़ी गिरा दी, जिसमें मेरे आंटी के, मासी के, मम्मी के सबके लगी है बहुत। हाँ, मेरे के मतलब फसली में पेन हो रहा है। कहाँ से चले थे? नीमच से निकले थे हम उज्जैन आने के लिए। दर्शन के लिए आए? हाँ, दर्शन के लिए आए थे। नीमच और कहाँ के भी और ब्यावर के भी लोग? हाँ, ब्यावर के मेरे मामा मामी हैं, वो ब्यावर से उज्जैन के लिए आए थे। हाँ, तो हम लोग सब नीमच से ट्रेवल्स की तूफान करके आए थे यहाँ उज्जैन दर्शन करके। आखिरकार प्रशासन ने तोड़ा सटोरिये रवि पमनानी का गीता कॉलोनी स्थित भवन। एक दिन पूर्व महिलाओं ने हंगामा कर कोर्ट का स्टे दिखाया था। प्रशासन ने जांच में गलत पाया स्टे। गीता कॉलोनी निवासी सटोरिये रवि पमनानी के घर पुलिस ने दबिश देकर 4 किलो सोना और 18 लाख रुपए सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। रवि मौके से फरार हो गया था। उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया।
मंगलवार को नगर निगम और पुलिस टीम बमनानी के गीता कॉलोनी स्थित मकान को तोड़ने पहुंची, मगर कार्रवाई के शुरू होने से पूर्व बमनानी के परिवार की महिलाओं ने जमकर हंगामा मचाया और खुदकुशी की धमकी दी। उनका कहना था कि पुलिस बदले की भावना से कार्यवाही को अंजाम दे रही है। नोटिस दिए 2 दिन हुए और पुलिस मकान तोड़ने के लिए पहुंच गई। करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान पमनानी के स्वजन ने अधिकारियों को कोर्ट के स्टे की कॉपी सौंप दी। इस पर टीम बगैर कार्रवाई के लौट गई, मगर जब कोर्ट के स्टे की जांच की गई तो पाया गया कि कोर्ट द्वारा इन्हें कोई स्टे नहीं दिया गया। तब फिर प्रशासन की टीम गीतानगर पहुंची और सटोरिया रवि पमनानी के घर को नेस्तो नाबूद कर दिया। कार्यवाही के बाबत सीएसपी विनोद मीणा ने बताया, कल इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट हमको प्रस्तुत किए थे माननीय न्यायालय द्वारा, तो उन डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया गया और अवलोकन करने के बाद ये पाया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा कोई स्टे इनको दिया नहीं गया था, तो उसके बाद इनके घर पे अभी कार्रवाई की है हमने। जोन क्रमांक 1 की बिल्डिंग ऑफिसर अभिलाषा चौरसिया ने बताया कि बिल्डिंग का एमओएस और सेकंड फ्लोर अवैध बनाया गया है, जिसे गिराने की कार्यवाही की जा रही है। सेकंड फ्लोर और जो भी एमओएस कवर है वो अवैध बनाया गया है। मानचित्र के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तो कल भी यहाँ पर टीम आई थी, लेकिन कल कार्रवाई नहीं हो पाई। कल किस तरह के डॉक्यूमेंट इन्होंने बताए थे, तो क्या वेरीफाई किया गया है आज? उनके द्वारा जो भी आवेदन दिया तो उसके निराकरण के बाद तो कार्रवाई की गई है। स्टे की बात सामने आई थी कि स्टे दिया गया है निगम को तोड़ नहीं सकता, लेकिन आज कार्रवाई की जा रही है, क्या मानेंगे? नहीं, कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं था। पुरानी रंजिश को लेकर एक समाज के युवकों के साथ रहने के बाद पर दानीगेट क्षेत्र में हुआ विवाद, युवक पर हुआ प्राणघातक हमला। उज्जैन के दानीगेट क्षेत्र में बगैर नींव की मस्जिद के पास रहने वाले महेश पिता भोलाराम चौहान उम्र 27 वर्ष पेशे से ड्राइवर है। महेश मंगलवार रात लगभग 11:30 बजे अपने दोस्त कुणाल कोरट प्रथम सारवान चेतन फतेरोड के साथ महाकाल मंदिर कर वापस लौट रहा था। तभी ढाबा रोड पर सोनी समाज की धर्मशाला के पीछे मिर्ची घाटी पर महेश और उसके साथियों को मयंक सोनी, कुणाल उर्फ गोलू सोनी, प्रकाश सोनी, राकेश सोनी व अन्य लोगों ने रोका और एक समाज के युवक के साथ रहने की बात पर महेश से गाली गलौज शुरू की। विरोध करने पर महेश व उसके साथियों पर हथियार लेकर टूट पड़े। घटना में महेश की दोनों जांघों सहित कूल्हे और सीने पर चाकू और तलवार के वार लगे हैं। महेश का आरोप है कि बदमाशों ने उस पर 2 पिस्टलों से 3 फायर भी किए हैं। घायल अवस्था में महेश ने डायल 100 पर फोन किया और पुलिसकर्मियों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाबत घायल महेश चौहान ने बताया, राकेश सोनी और उसके जो साथ के जो भतीजे उन्होंने वो और प्रकाश सोनी है, इन सब लोगों ने मेरे को वहाँ पे घेर लिया और बोलते कि तेरे को पहले भी समझाया था नहीं हमने, आपत्तिजनक ने टिप्पणी करी मेरे पे कि तेरे को पहले भी समझाया था हमने कि भंगियों के साथ मत रिया कर, तेरे समझ में नहीं आ रहा है ये वो। तो बोले तू कौन समाज का है? तो मैंने लगा कि हिस्ट्री का। बोले तू बोले बलीचा मारा तू भी? तो मैंने मैं आदिवासी हूँ। वो बोला रस कैसे समझ में नहीं आएगा, बोले इसको इधर लेके आओ। क्या तो मेरे साथ में थे, तो पहले तो उन्होंने उस पर दो राउंड चलाए, 2 गोली चली उन्होंने एक बंदूक से, हाँ, फिर एक बंदूक और थी उनके पास बड़ी नाली वाली, उससे उन्होंने मेरे पे चली गोली, तो मैं उस पर बच गया। तो वो राकेश सोनी बोलता है कि बोले इसको चाकू मारो, उसको गोली मत मारो, वह इसको इधर लेके आओ। तो मेरे को 3 चाकू मारे, एक अपने मयंक सोनी ने मारा, एक कुणाल सोनी उर्फ गोलू और उसके पिताजी थे अपने प्रकाश सोनी, इन लोगों ने। अक्सर विवादों में रहने वाले पूर्व विधायक शांतिलाल धबई का हुआ महिला एसडीएम से विवाद, सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। ग्राम बंगरेड़ में पानी निकासी को रोकने के कारण ग्रामीणों के घरों में वर्षा का पानी घुसने लगा था। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम से की। पटवारी व आरआई ने जांच कर रिपोर्ट सौंपी। इसमें बताया था कि मदन नागर द्वारा पानी निकासी रोकने के कारण घरों में पानी भर रहा है। इस पर एसडीएम निधि सिंह अमले के साथ मंगलवार को पानी निकासी के रास्ते में आ रही बाधा को हटवाने पहुंची थी। वहां पर जब अवरोध हटाया जा रहा था तभी पूर्व विधायक शांतिलाल दवई भी समर्थकों के साथ पहुंच गए। उन्होंने एसडीएम को काम रोकने के लिए कहा, नहीं रोके जाने पर दोनों में बहस होने लगी। पूर्व विधायक ने नौकरी को लेकर भी टिप्पणी की। इस पर एसडीएम ने कहा, यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। बाद में कुछ समर्थक दवाई को लेकर चले गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। मामले को लेकर निधि सिंह व पूर्व विधायक शांतिलाल दवई से जब बात करना चाही तो दोनों ने फोन नहीं उठाए। बड़नगर रुड़ीचा मार्ग पर आयशर और स्कूल बस की हुई भिड़ंत, दोनों वाहनों के चालकों को आई चोट, बाल बाल बच्चे। आयशर क्रमांक MP 09 GF 2125 के ड्राइवर ने शराब के नशे में
अपना वाहन सरस्वती शिशु मंदिर की बस से भिड़ा दिया। बस रूनीजा से बच्चों को लेकर बड़नगर लौट रही थी, जबकि आयशा रतलाम जा रही थी, जिससे चालक घायल हो गए पर बच्चे बाल बाल बच गए। घटना के एक चश्मदीद सुरेंद्र चौहान ने बताया, नशे में था वो। तो ये जो बस में बच्चे भी थे? बस में बच्चे थे ना। कोई घायल वायल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ड्राइवर को लगी है बस। और आइसर वाले को कुछ? आइसर वाले को लगी ना, तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।